Hello, good morning, dear students. Today is very important, amazing topics. How can find the acidity of any organic compounds? And it is very important topic. Already questions asked in the previous year examinations of NEET, JEE, and also advanced. So, acidity means power of acid, which is most strengthic power of acid. Most strengthful power of acid means how can justify and choose the correct option of acid of given following compounds. So acidity depends upon remove of most acidic H proton. मीन्स दिए गए कंपाउंड्स में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है और किस हाइड्रोजन एटम्स का रिमूवल बहुत फास्ट होगी। सबसे पहले मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ वाली हाइड्रोजन एटम को चूज करना है। मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स जिस हाइड्रोजन एटम का एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी इफ़ेक्टफुल और तेज़ी से रिमूवल हो सकती है। ऐसे हाइड्रोजन एटम्स को चूज करने के बाद हम उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने की सेकेंड मेथड जो है वो नाउ चेक स्टेबिलिटी of removing anion means stability of removing anions means किसमें सबसे तेज़ी से एनायनिक फॉर्म हो रही है। और एनायनिक फॉर्म होने के पहले इनका मतलब है कि सबसे पहले उनमें कंजुगेट बेस तैयार हो रहे हैं या नहीं। इन चीज़ों पे फोकस करना है। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि उस दिए गए कंपाउंड्स में जितने भी कंपाउंड्स हमें दिए होंगे उन सारे कंपाउंड्स में जिन हाइड्रोजन एटम्स का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है मीन्स एज मोस्ट एसिडिक H प्रोटॉन जो रिमूव हो सकते हैं उनको हमें चूज करना है। सेकेंड में हमें स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस चेक करनी है और स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस में हमें कंजुगेट बेस पे फोकस करना है। कंजुगेट बेस कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस बनेंगे उनके कुछ टर्म एंड कंडीशंस है उनको चेक करना है। थर्ड ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस। अब जो कंजुगेट बेस तैयार हो रही है उन कंजुगेट बेस की ऑर्डर क्या है। जो कंजुगेट बेस तैयार होगी उन कंजुगेट बेस की ऑर्डर क्या है, इन चीज़ों पर भी फोकस करना है। तब जा करके हमें मोस्ट एसिडिक कंपाउंड्स डिटरमाइन हो सकती है। अब हम लोगों को फैक्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ और डीस्टेबलाइजेशन
ऑफ कंजुगेट बेस के बारे में सीखना है। कहने का मतलब सबसे पहले मोस्ट एसिडिक H प्रोटोन को चेक करनी है। सेकेंड स्टेप में हमें ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस तैयार करनी है। उनकी ऑर्डर क्या होंगे, उन ऑर्डर का कंजुगेट बेस जो बन रही है उस कंजुगेट बेस के अकॉर्डिंग हमें कौन से फैक्टर स्टेबलाइज कर रही है, मतलब कौन से फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है, कौन से फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रही है, इन सारी बातों पे फोकस करेंगे। तो फैक्टर ऑफ स्टेबलाइजेशन मतलब किससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, किससे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, और कौन से चीज़ों से डी स्टेबलाइज होने का मतलब है किससे, किस टर्म से या किस प्रॉपर्टीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डी स्टेबलाइजेशन हो रही है कंजुगेट बेस का। मीन्स स्टेबलाइजेशन का मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, डी स्टेबलाइजेशन का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली फैक्टर कौन सी है और एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने वाली फैक्टर्स कौन सी है, इन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। तब जा कर के एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर किस तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरोमेटिसिटी का। मतलब अगर एनायंस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इन्वॉल्वेशन हो रही है तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ को मोस्ट एसिडिक दिखाना है तो सबसे पहले हम उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर उस एनायनिक फॉर्म का इन्वॉल्वेशन होगी, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड है तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। सेकेंड चेक करना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो रही है तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। थर्ड में चेक करना है माइनस आई इफेक्ट। फोर्थ में चेक करना है माइनस एम इफेक्ट। जिस कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ऑफ एटम्स लगे होंगे वे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, और जिनमें माइनस एम ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स लगे होंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स लगे होंगे, वे एसिडिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। तो माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट मीन्स माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट भी क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें चेक करना है हाइपर कंजुगेशन तैयार हो रही है क्या। और उसमें चेक करना है नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन बन रही है क्या, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट में देखना है हम लोगों को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डी स्टेबलाइज करते हैं, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, तो डी स्टेबलाइजेशन स्टेबिलिटी फैक्टर, डी स्टेबिलिटी फैक्टर मीन्स क्या, जिनमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रही है।
तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। मतलब ऐसे कंपाउंड्स को चूज करना है जिनमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगी, तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देना है। सेकेंड पॉइंट में चेक करना है, और वैसे कंपाउंड को सबसे लोवेस्ट मोस्ट में रखना है। मीन्स जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होंगे उनको सबसे फर्स्ट ऑर्डर में दे देंगे इन द असेंडिंग ऑर्डर में। प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाती है, प्लस एम इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाती है, प्लस एच मीन्स पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन भी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगी। तो हमें अनस्टेबिलिटी या डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे लोवेस्ट में ऑर्डर लगाना है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप को लोवेस्ट में लगाना है, प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप को लोवेस्ट में रखना है, प्लस एच वाले इफेक्ट को लोवेस्ट में रखना है। अब हम लोग चेक करते हैं कि विच कंपाउंड इज मोर एसिडिक। इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कौन से एसिडिक है कौन से। तो सबसे पहले मोस्ट एसिडिक, कौन से कंपाउंड्स ज़्यादा एसिडिक हैं। तो हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक फिनॉल और एक इस कंपाउंड की नेम हो गई फिनॉल, इसकी नेम हो गई साइक्लो हेक्सेन 1-ऑल। अब दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, इनको चेक करने के लिए सबसे पहले इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार करके देखें। और इनमें देखो सब ऐसे भी आंसर हम लोग दे सकते हैं जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म्ड हुई उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मीन्स ए ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बी ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि ए एरोमेटिक फॉर्म्ड कर गया। इसे और अच्छे से समझने के लिए इनमें प्रोटॉनिक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, मीन्स ए वाली हाइड्रोजन को हटाना है दोनों ग्रुप ऑफ एटम से। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगी, इस नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बनेगी। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ये इन्वॉल्व होंगे। जब इनका इन्वॉल्वेशन होगी तो इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार होना शुरू हो जाएगा। और अभी हमने बता चुका हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। और एल से भी चेक कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड इज द मोस्ट एसिडिक इन कंपेयर टू अदर। तो हमें सबसे पहले इनमें रेजोनेंस तैयार हो रही है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एसिडिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। इट मीन्स क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगे इनके, A इज द मोस्ट एसिडिक इन कंपेयर टू B। कहने का मतलब फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक इन कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन 1-ऑल। कैसे हम लोग डिटरमाइन किए, पहला एरोमेटिक कंपाउंड चेक करके, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को चेक करके एरोमेटिक कंपाउंड बना इसलिए एसिडिक ए का ज़्यादा होगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो रही इसलिए ए वाले का फिर ज़्यादा हो जाएगा और बी वाले का कम होंगे।
अब इनमें चेक करना है किन की एसिडिक ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले इन दोनों में से प्रोटॉनिक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, मीन्स ये वाली हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे। जैसे ही रिमूव हो गया तो इनमें नेगेटिव चार्ज आएंगे। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे अब ये नेगेटिव चार्ज में से चेक करना है कौन से एरोमेटिक बन रहा है और कौन सा एंटी एरोमेटिक बन रही है। तो सबसे पहले इनमें चेक करने के लिए फॉर्मूला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गई और ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गई। तो जो कंपाउंड एरोमेटिक हो गई उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गई उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इसलिए अगर ऑर्डर ऑफ एनायन भी चेक करें, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा बी की कंपेयर में। एसिडिक स्ट्रेंथ एनायन की स्ट्रेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ए इज़ द मोस्ट एसिडिक इन कंपेयर टू बी। तो हम लोग कैसे आंसर निकाले? एरोमेटिक मीन्स ए का ज़्यादा होगा, एंटी एरोमेटिक का कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन तीनों कंपाउंड्स में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे और कौन सबसे ज़्यादा कम एसिडिक होंगे? तो इन सब का नंबरिंग कर देते हैं, ए, बी एंड सी। इस कंपाउंड में -NO2, -I और -M इफेक्ट शो कर रहे हैं। -I -M इफेक्ट के कारण क्या होगा? मोस्ट एसिडिक हो जाएंगे। इनमें +I और +M इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो +I एंड +M इफेक्ट क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। तो बी का सबसे कम होगा। और थर्ड वाले ऑप्शन में फिनॉल में, इसमें जैसे ही रिमूवल ऑफ H होंगे तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार होगी। अब इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन को रिमूव करते हैं। सारे एटम से प्रोटॉन को रिमूव कर दिया जाए।
इनमें जैसे प्रोटॉन्स रिमूव हो गए एनायन की स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेगी और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इनमें भी बढ़ेगी, लेकिन प्लस एम होने के कारण तो सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होगी, थर्ड वन इज फर्स्ट, थर्ड का सबसे फर्स्ट में रखना है, लोवेस्ट मोस्ट में, इससे ज़्यादा होगा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा एनायनिक स्टेबिलिटी, फिर थर्ड का होगा और लास्ट में होगी सेकेंड वाले का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो फर्स्ट वन इज मोस्ट एसिडिक, देन थर्ड वन, देन लोवेस्ट इज सेकेंड। तो हमने कैसे चेक कर लिया, माइनस आई इफेक्ट के कारण मोस्ट एसिडिक हो गई, प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट के कारण सबसे लोवेस्ट हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण उसके मिडिल मोस्ट हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग एनायनिक स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ को चेकआउट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।